नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। जैसा कि आपको पता है, जैन आचार्य विद्यासागर जी महाराज आजकल अस्वस्थ हैं। मैंने इसी चैनल पर उनकी अस्वस्थता को लेकर और वहां के हालात को लेकर 2 वीडियो बनाए थे और दोनों वीडियो आपने में पर्याप्त संख्या में देखे भी हैं। आज मैं खुद वहां होकर आया हूं। जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में विराजमान हैं। यदि आप भी आचार्य जी के दर्शन करने जा रहे हैं तो ये वीडियो मैं सिर्फ आपके लिए ही बना रहा हूं, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि वहां हालात क्या हैं और किस तरह की परिस्थितियां हैं। मैं कल सुबह 4 बजे भोपाल से निकला था और दोपहर करीब 2 बजे 1:30 बजे करीब मैं डोंगरगढ़ पहुंचा था। मैंने वहां डोंगरगढ़ में कई चीजें देखी हैं, लेकिन एक चीज जो सबसे अच्छी है वो ये है कि आचार्य जी तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। वहां पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज के पहुंचने के बाद आचार्य जी के आहार थोड़ा ठीक ठाक होने लगे हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज संत निवास में विराजमान हैं। डोंगरगढ़ जो छत्तीसगढ़ का स्थान है, जहां बमलेश्वरी देवी का मंदिर है, जहां आचार्य विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से चंद्रगिरी तीर्थ का निर्माण हो रहा है। वहां बड़ा विशाल जैन मंदिर बन रहा है और वहां एक पूरा तीर्थ का विकास वहां हो रहा है। इसी बीच में आपको पता है, करीब 10-12 दिन पहले 15 दिन पहले आचार्य विद्यासागर जी महाराज का स्वास्थ्य खराब हुआ था और ये जो फरवरी का महीना आते आते लोगों में चिंता होने लगी, क्योंकि आचार्य विद्यासागर जी महाराज का स्वास्थ्य बहुत तेजी से खराब भी हो रहा था और वजन कम हो रहा था। आप विश्वास करेंगे, कल मैंने अपनी आंखों से उनको देखा है, उनका वजन 50 किलो से भी नीचे रह गया है। एक समय आचार्य विद्यासागर जी महाराज का शरीर किस तरह से चमकता था, एकदम से उन पे झुर्रियां आ चुकी हैं, वजन कम हो गया है और उनका पेट तो एकदम अंदर चला गया है। उनको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है वो हुई है पीलिया। उन्हें पीलिया हुआ है और पीलिया के साथ ही उनके आहार लगभग कम हो गए थे, काफी कम हो गए थे आहार, मतलब बहुत तेजी से उनका वजन गिरने लगा था। पुणे के वैद्य उनका उपचार कर रहे हैं, लगातार उन पर नजर बनाए हुए हैं और वैद्यों का कहना है कि कोई खतरे की बात नहीं है, आचार्य श्री शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। अब ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा एक कारण ये भी है कि मैं ये आप सब लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी आचार्य जी के दर्शन करने जा रहे हैं वो ये सब चीजों का ध्यान रखें जो मैं अब बता जा रहा हूं। दरअसल वहां पर्याप्त संख्या में चौके तो लग रहे हैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज के लिए, लेकिन आचार्य श्री चूंकि अभी उनकी अवस्था ऐसी नहीं है कि वे बाहर आगे पड़गाहन दें, तो जो संत निवास है उसमें ही अंदर केवल 5 चौके वालों को 5-5 लोगों को एंट्री दी जा रही है। सुबह आप 8:30-9 बजे करीब वहां पर एक वो निकाला जाता है, पर्ची निकाली जाती है और जिनकी 5 पर्चियां निकलती हैं उन्हीं चौके वालों को 5-5 लोगों को अंदर लिया जाता है और आचार्य जी का आहार भी अंदर ही संत निवास में ही हो रहा है। तो ये ध्यान रखें कि आपको आहार देखने शायद नहीं मिल पाएगा, आप केवल वीडियो पे ही आहार देख पाएंगे, जो कुछ लोगों ने वीडियो बना ली है। और यदि आप चौका लेके जाना चाहते हैं तो आपको इन तमाम सारी चीजों से गुजरना होगा। आपको वहां एंट्री करानी होगी। एंट्री होने के बाद में डेली 5 लोगों के नाम निकाले जाते हैं। वे 5 लोग उस चौके में जाते हैं और पड़गाहन में जाते हैं और वहां चौका लग रहा है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज आहारचर्या वगैरह के बाद में अपनी सामायिक और जो उनकी पूरी चारित्रिक दिनचर्या है उसको पूरी तरह से सजगता के साथ पूरा कर रहे हैं। लेकिन शाम को 4 से 5 के बीच में जिस तरह से भी उनको अनुकूलता होती है वे लोगों को दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि यदि आप आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि शाम को 4 से 5 के आसपास आप डोंगरगढ़ में रहें, वहां आपके दर्शन ठीक तरह से हो पाएंगे। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, वहां कितनी भी भीड़ हो जाए, आचार्य जी एक तख्त पर खड़े होकर पर्याप्त सभी को निहार कर अपने हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन मेरी कल योग सागर जी महाराज से भी चर्चा हुई, तमाम और महाराजों से भी चर्चा हुई। अधिकांश लोगों का कहना है कि आचार्य श्री इस समय उन्हें स्वास्थ्य लाभ की आवश्यकता है, जितनी भीड़ कम होगी उतना अच्छा है। आपको पता है कि कुछ दिनों से ट्रेनें बंद थी, लेकिन आज से या कल से ट्रेनें शुरू हो गई हैं छत्तीसगढ़ डोंगरगढ़ पहुंचने के लिए। तो उन ट्रेनों में लोगों ने रिजर्वेशन करा लिए हैं। बहुत बड़ी संख्या में वहां लोगों के पहुंचने की संभावना है। अभी तक आप समझिए कि पूरे मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों से वाहनों के द्वारा लोग वहां पहुंच रहे थे। वहां काफी संख्या में भीड़ थी, लेकिन वहां जो प्रबंधन समिति का यही कहना है कि आप कम से कम आए, क्योंकि आचार्य जी का स्वास्थ्य तभी ठीक हो पाएगा जब हम उन्हें आराम करने देंगे। वहां बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि देखिए जिनने अपना पूरा जीवन आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में समर्पित कर दिया,
ऐसे हमारे ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी दीदियां हैं, जब भी आचार्य श्री के स्वास्थ्य के बारे में सुनते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, और घर में मन नहीं लगता, मंदिर में मन नहीं लगता, भोजन में मन नहीं लगता, धर्म कर्म में मन नहीं लगता, मन पूरा उड़ के आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास पहुंचता है। और यही कारण है कि बड़ी संख्या में हमारे ब्रह्मचारी भैया और ब्रह्मचारिणी दीदियां वहां लगातार पहुंच रही हैं। तो मैं खासकर उन दीदी और भैयाओं को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आपके मन को हम समझ सकते हैं, हम कमेटी समझ सकती है, लोग समझ सकते हैं, आपकी भावनाओं का बहुत सम्मान सब कर सकते हैं, लेकिन आप सबके वहां पहुंचने से जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं अस्थिर हो रही हैं, गड़बड़ा रही हैं। मैंने कल महसूस किया कि एक चौके में लगभग 20 ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी दीदियां आहार करने पहुंची थी। आप उस चौके वाले की स्थिति का पता लगाइए कि सुबह उठ के उसने मुनि महाराजों के लिए चौके की व्यवस्था की, और जब आहार महाराज जी के हो उसके बाद करीब 15 से 20 दीदी और ब्रह्मचारिणी वहां पहुंचे थे आहार के लिए, तो उसका पूरा दिनचर्या डिस्टर्ब हो जाती है। मैं मानता हूं कि कई ब्रह्मचारी भैया, कई ब्रह्मचारिणी दीदियां अपनी व्यवस्था लेकर जाते हैं, लेकिन वहां आपको ठहरना है, वहां आपको रहना है, वहां आपको अपनी चर्या करनी है, तो इससे आपके कारण से तमाम सारे लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। आप आचार्य जी के प्रति सद्भाव रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपकी भावना का मैं कदर करता हूं, लेकिन यदि देश भर में ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों की संख्या देखेंगे तो हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने आचार्य श्री से अपना त्याग का नियम लिया हुआ है, ब्रह्मचर्य व्रत लिया हुआ है, जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया है, जो कई प्रतिष्ठाचार्य हैं, कई पंडित हैं, कई विद्वान हैं। ये तमाम सारे लोग आचार्य विद्यासागर जी को देख देख के त्याग के मार्ग पर गए हैं या उनसे उन्होंने नियम लिए हुए हैं। तो ऐसे लोगों को भावनाएं तो 100% ये सत्य है कि आचार्य श्री के दर्शन करने की सबकी है, लेकिन मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि यदि आप ना जाएं तो अच्छा है। ये यदि आप ना जाकर ज्यादा आचार्य श्री के स्वास्थ्य के लिए यहां से प्रार्थना कर सकते हैं। आपके वहां जाने से व्यवस्थाएं बहुत अच्छी नहीं हो रही, बल्कि व्यवस्थाएं गड़बड़ा रही हैं। आम लोगों से भी मैं निवेदन करता हूं कि आप यदि अभी कुछ दिन और ठहर जाएं, क्योंकि आचार्य श्री बहुत जल्दी स्वस्थ होने वाले हैं। मेरे को पूरा अंदर से मेरे को मन में है कि आचार्य भगवान स्वस्थ होंगे होंगे होंगे, तो आचार्य श्री स्वस्थ होंगे, उसके बाद आप जाइए, दर्शन करिए, उनके बिहार में, आहार में, निहार में आप उनके सहयोगी बनिए। लेकिन अभी इस समय आचार्य श्री का जो उनकी प्रतिकूलता है उसे देखते हुए यदि कम लोग जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इतना शोर होता है वहां पर। आचार्य श्री को इस समय एकांत चाहिए, वो अपनी साधना भी कर रहे हैं, अपना स्वास्थ्य भी ठीक कर रहे हैं, लेकिन हम सबके पहुंचने से वहां जो शोरगुल होता है, वहां जो व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम आचार्य श्री के कमरे में घुस जाएं, हम कोशिश करते हैं संत निवास में घुस जाएं, हम तमाम सारे प्रयास करते हैं, इधर उधर से लाकर लोगों से सिफारिश करते हैं, हम कमेटी पे दबाव बनाते हैं कि आप कैसे भी हमको अंदर तक करवा दीजिए, हम आचार्य श्री से बात करेंगे। फिर आचार्य श्री की सेवा में जो मुनि महाराज लगे हुए हैं, हम उन मुनि महाराजों पर भी दबाव बनाते हैं कि हमें कैसे भी आचार्य श्री से दूर से दर्शन करा दो आप। ये तमाम सारी चीजें मैंने कल महसूस की हैं। मुझे भी लगा कि मैं शायद गलत आ गया हूं। कल हम और कुंडलपुर में जो पूर्व संयोजक रहे निर्माण कमेटी के वीरेश दादा, स्वतंत्र जैन खिमलासा, मोनू भैया, मोनू जैन जो दमोह से हैं, अनिल मम्मा, भोपाल से नेमीचंद जी, ऐसे हम कई लोग वहां गए थे कल, क्योंकि हमारा मन भी नहीं लग रहा था कि आचार्य श्री के कैसे दर्शन हो जाए। हम वहां गए, हमने जो कुछ महसूस किया वो आपको बताया कि आचार्य श्री स्वस्थ हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, भाग्योदय की चिकित्सकों की टीम वहां है, यद्यपि आचार्य श्री कोई दवा नहीं ले रहे हैं, आपको पता है, इसके बाद भी कोई टेस्ट नहीं करा रहे, उनका ब्लड टेस्ट तक नहीं हुआ है अभी आचार्य श्री का, कोई किसी तरह की कोई दवा नहीं ले रहे हैं। केवल जो वैद्य है, वैद्य ने जो आहार में बताया उसके अलावा आचार्य श्री को कोई औषधि नहीं चल रही है। इसके बाद भी आचार्य श्री अपनी दिनचर्या को बड़ा कठोरता से पालन कर रहे हैं। कल का मैं एक घटनाक्रम बताता हूं कि कल आचार्य भगवान ने देखा वहां से कि कुंडलपुर के काफी दमोह से काफी लोग आए हैं, तो दमोह से उन्होंने एक व्यक्ति को फिर अपने कमरे में बुला लिया था और पूछा था कि किस उद्देश्य से आए हैं, तो उन्होंने बताया कि हम लोग दमोह में पंच कल्याण कराना चाहते हैं, हमें साधु की व्यवस्था चाहिए। तो आचार्य श्री कितने जागृत और कितने सचेत हैं इसका उदाहरण है कि उन्होंने कहा कि दमोह के आसपास कौन से साधु हैं, तो पता चला कि वहां अभय सागर जी, क्योंकि आचार्य श्री को अभी तक नहीं पता है कि अभय सागर जी का बिहार आचार्य श्री के दर्शन के लिए हो गया है। तो अभय सागर जी हैं, तो उन्होंने तत्काल योग सागर जी को बुलाया और कहा कि अभय सागर जी को पंच कल्याण के लिए दमोह के लिए निर्देश दे दिया जाए, बोला आचार्य श्री ने कहा है। तो कल अभय सागर जी को फोन किया, तब तक हमने फोन किया तब तक अभय सागर जी बालाघाट के आसपास आ चुके थे। फिर उन्हें कहा गया कि आप इधर आने के बजाय आचार्य श्री के आदेश का पालन करें, और निश्चित तौर पर उनके सारे शिष्य करते भी हैं।
जैसा कि आपको कल ही तमाम सारे माध्यम से पता चला होगा कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के तमाम सारे मुनि जो शिष्य हैं, मुनि हैं, वो आचार्य जी के दर्शन के लिए डोंगर की ओर मूव कर गए थे। कोई 200 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर, कोई 600 किलोमीटर, कोई 900 किलोमीटर का टारगेट लेके चले थे। और इन्होंने आदि कहीं न कहीं यात्राएं भी पूरी कर ली हैं, पदे विहार। लेकिन अचानक आचार्य जी ने योग सागर जी से कहा कि आप क्यों आए मेरे पास, अभी आदेश नहीं था। तो योग सागर जी ने जो भी उनको कहा, लेकिन कुल मिलाकर यह कि योग सागर जी ने अब सभी साधुओं को संदेश दे दिया है कि फिलहाल आचार्य जी के पास किसी को नहीं आना है, जो जाए वो वहीं रहे, या जो 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 आचार्य जी का निर्देश होगा उनको बता दिया जाएगा। तो कुल मिला के ये कि सारे साधुओं को भी रोक दिया गया है, तमाम साधु जहाँ जाए वहीं रुक गए हैं। मैं समता सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज, वो जो छुई खदान करके पास में ही डोंगरगढ़ के पास तक वहां पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें भी ब्रेक लगा दिया, अभी तक वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आप अंदाज लगाइए कि आचार्य श्री के शिष्य भी अपने मन पे पत्थर रख कर कह रहे जी, अपनी भावनाओं को दबाकर जहां है वहीं रुक गए हैं। तो आपसे भी निवेदन है, आप आचार्य श्री के भक्त हैं, तो अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए आप वेट करिए, क्योंकि आज ट्रेन शुरू हो जाएगी। तो ट्रेन में मैंने पता लगाया पूरी फुल हो के भर के ट्रेनें वहां पहुंच रही हैं। तो वहां कमेटी को व्यवस्था करनी पड़ती है, आपके ठहरने की व्यवस्था, आपके भोजन की व्यवस्था, आपके तमाम सारे जो लोग वहां पहुंचते हैं उनकी व्यवस्था। फिर आचार्य जी शाम को 4 से 5 के बीच में जो दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं, तो उस वक्त का माहौल देखिए किस तरह से शोर शराबा और हंगामा वहां होता है। तो मेरा निवेदन है कि यदि कम लोग जाएंगे तो निश्चित तौर पे आचार्य जी जल्दी स्वस्थ होंगे, ऐसा मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं होके आया हूं, कल मैं वहीं था। आचार्य भगवान का आशीर्वाद हम सब पे बरसता रहा, जैसा मेरे को मिला वैसे सबको मिला। मैं ये नहीं कह सकता कोई स्पेशल है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि कई मुनि महाराजों से मेरा वहाँ कल वार्तालाप हुआ, चर्चा हुई, और चर्चा में जो बातें मुझे समझ में आई वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। खासकर मैं पुनः आचार्य श्री के संग से या पूरे देश भर में जैन समाज के जितने भी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी दीदियां हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, यदि आप आचार्य श्री के दर्शन करने वहां पहुंचे हैं तो आप अब कम से कम वापस आ जाइए। यदि आप वहीं रहना चाहते हैं तो अपनी व्यवस्था कर लीजिए, चौके वालों पे हम बाहर ना बने। और तीसरा, जितने लोग जाना चाहते हैं उनसे बार बार मेरा निवेदन है कि केवल 3 से 4 बजे के बीच में आप वहां पहुंचें, क्योंकि उस समय आचार्य जी दर्शन देते हैं। और तत्काल आप स्थान को छोड़ें तो ज्यादा ठीक रहेगा, वहां कम से कम लोग रहेंगे तो आचार्य जी जल्दी ठीक होंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं आपको बता दूं कि कल मुझे जो सागर के बांदरी के पास अनिल भैया जो लगातार वहां चौका लगा रहे हैं, मैंने कल उनसे पूछा था कि आचार्य जी का स्वास्थ्य कैसा है, तो उन्होंने भी एक लाइन में कहा आचार्य जी पहले से बहुत अच्छे हैं। ये भी मैं आपको सुनवा देता हूं किस तरह से। अनिल जी, आप तो यहाँ चौका लगा रहे हो ना, अब आचार्य जी का स्वास्थ्य कैसा है? पहले से तो अच्छा है। तो आपने ये अनिल बांदरी जी को सुना, एक ही लाइन में भावुक थे, क्योंकि वो और ज्यादा मैं क्वेश्चन करता तो आंसू आ जाते। और कल का जो माहौल वहां का था वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। जब शाम को 4 से 5 के बीच में विनय भैया आके वहां पर बड़े बाबा का जाप शुरू कराते हैं, और जब जाप पूरा होता है उसके बाद आचार्य भगवान को सूचना दी जाती है, और प्रसाद सागर जी उनको लेकर संत निवास के मुख्य द्वार तक आते हैं, और वहां से आचार्य जी खड़े होकर सबको आशीर्वाद देते हैं। और ये पूरा घटनाक्रम मुश्किल से 50-55 सेकंड चलता है, 1 मिनट भी पूरा नहीं, क्योंकि आचार्य जी की अवस्था ऐसी नहीं है कि बहुत देर तक उनको वहां खड़ा रखा जाए। आचार्य जी सबको आशीर्वाद देते हैं और फिर चले जाते हैं। तो ये मैं वीडियो भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, कल का जो वहां माहौल था। आज 4 बजे फिर बनेगा, मैं अभी 4 बजे से पहले ये वीडियो शूट कर रहा हूं। तो मैंने आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अभी यदि आप डोंगरगढ़ जा रहे हैं तो कुछ देर के लिए ठहर जाएं, आचार्य जी स्वस्थ हो जाएं, उसके बाद आप बड़ी संख्या में जाएं। आचार्य जी के आहार विहार निहार सब में आप सहयोगी बने। लेकिन अभी फिलहाल कुछ दिन यदि आप डोंगरगढ़ की यात्रा को स्थगित करते हैं तो ठीक रहेगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।